हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। आपका ये जो टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके दूसरे पार्ट में हम फिर से देखिए आपके सामने इसको नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। उसके आगे मीनिंग ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अब देखिए हम अभी तक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में। तो अभी यहाँ पर हम देखिए जो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और उसके इन्वर्स का मतलब, उसको किस तरीके से लिखना है। तो एज यू नो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके पास कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यू हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ओके, तो अब इसके इन्वर्स की यदि हम बात करते हैं, तो इस तरह से भी क्या हो जाएगा, 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फंक्शन, कुल मिलाकर के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे। यहां पर भी आपके पास 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एंड डिनोटेड बाय साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और ये कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, साइन इन्वर्स एक्स का मतलब क्या हुआ। हम यहाँ से ये जो समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मीनिंग ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए कि इसमें से होने क्या जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लिखते हैं, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखते हैं, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और कोई पूछे कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या, तो आप जवाब देंगे सर साइन इनवर्स एक्स। मतलब ये बातें हम आपको पहले भी शुरू में भी डिस्कस कर चुके थे, क्या कि यदि इफ साइन 30 इक्वल टू 1/2 देन 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। मतलब यदि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वो एंगल लेगा, और यदि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वैल्यूज लेगा, मतलब साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्या। उसी तरह देखिए यहाँ पर यदि cos थीटा की हम बात करते, इफ cos थीटा इक्वल टू y है, देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos उठ करके यदि इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट करेगा तो इन्वर्स बन जाएगा cos इन्वर्स y। उसी तरह tan पर यदि tan थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इन्वर्स x। तो ये आप देख रहे हैं कि इन्वर्स का मतलब क्या हो रहा है, और ध्यान में रखेंगे ये जो थीटा है वो क्या है, थीटा आपका एंगल है, और ये जो x और y है वो क्या है, वो वैल्यूज है, यहाँ पर ये जो थीटा है वो क्या है, थीटा यहाँ पर एंगल है, लेकिन यहाँ पर ये जो y है ये क्या है, वैल्यू है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है वो क्या है, यहाँ पर ये जो थीटा है वो एंगल है, लेकिन यहाँ पर ये जो x लगा हुआ है वो क्या है, ये x यहाँ पर वैल्यूज है। मतलब जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा वो एंगल लेगा, लेकिन जब इन्वर्स ट्रिगो हम जब पढ़ेंगे तो इन्वर्स ट्रिगो हमेशा अपने पास वैल्यू को रखेगा, आपको एंगल बताना है, आपको क्या करना है, एंगल बताना है। लेकिन इन्वर्स ट्रिगो अपने पास हमेशा क्या करेगा, इन्वर्स ट्रिगो हमेशा अपने पास वैल्यूज को रखेगा। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स अभी हम करने जा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आपको फिर से क्लियर करेंगे कि ये इन्वर्स का मतलब क्या था। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है कि यदि आपके पास साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कोई यदि पूछे कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 30 डिग्री। मतलब आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आपने ये बताया। अब आपके पिताजी को पूछ रहे भाई आपके बेटे का क्या नाम है, तो समझ रहे ना, यहाँ पर क्या था, एंगल था, और आप बताते क्या थे, वैल्यू।
आप क्या बताते थे, वैल्यू। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब वैल्यू दिया रहेगा, आपको बताना क्या है, एंगल। तो ये था ट्रिगोनोमेट्री और ये था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। आप यहां पर भी देख लीजिए, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, tan 45 का वैल्यू 1। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया गया, आपके पास पूछा गया tan इन्वर्स 1 का वैल्यू, tan इन्वर्स 1 का वैल्यू। तो आपने क्या बताया सर, 45 डिग्री एंगल में बताया। तो इन्वर्स जब भी लेगा तो ध्यान में रखेंगे वैल्यू लेगा, इन्वर्स जब भी लेगा अपने पास रखेगा तो वो वैल्यू को ही रखेगा। ठीक है, ढेर सारा कुछ एग्जाम्पल आपके पास करते हैं, जैसे कि पूछेगा कोई cos इन्वर्स 1/2 का वैल्यू, cos इन्वर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात नोट में, कि ट्राई टू राइट एंगल इन रेडियन। क्या, ट्राई टू राइट एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स इन रेडियन। आप कोशिश करिए कि जो भी आपके पास एंगल लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है। जैसे आप 60 डिग्री लिखते हैं, आप इसको क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। उसी तरह देखिए, जैसे कि आप यूज करते हैं सेक इनवर्स 2, तो दोनों एक ही चीज़ है। आप कॉस इनवर्स का उल्टा सेक इनवर्स बोलिए या फिर 1/2 का उल्टा 2 बोलिए, तो दोनों का यही एक ही चीज़ है, तो ये भी हो जाएगा कितना आपका, π/3। चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप बोलेंगे π/6। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, cot इनवर्स 1/√3, cot इनवर्स 1/√3, तो वो चला जाएगा 60 डिग्री में, तो ये हो जाएगा π/3। इस तरीके से तो आप देख रहे हैं इन्वर्स का मतलब क्या हो गया। इन्वर्स मतलब अब आपको सारे क्वेश्चंस में वैल्यूज दिया रहेगा, आपको एंगल बताना है। तो ये क्या हुआ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हुआ। और बिल्कुल ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू कितना, तो साइन यदि इधर से उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा। बिल्कुल कॉस थीटा इक्वल टू वाई है तो थीटा इक्वल टू, यदि कॉस को उठा करके आप इधर से उधर ले जाना चाहेंगे, यदि कॉस को उठा करके आप इस तरफ से उस तरफ ले जाना चाहेंगे तो उधर जा करके ये क्या बन जाएगा, कॉस इन्वर्स। उसी तरह ये देखिए, साइन जब इधर से उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स, टेन जब इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो टेन इन्वर्स। बिल्कुल ये ख्याल रखेंगे इन्वर्स वाला टॉपिक। ठीक है, आपके मन में देखिए एक दो कंफ्यूजन होगा, उसको भी हम क्लियर कर देना चाहेंगे, क्या क्या है तो वो देख लें जरा एक बार, इसको कॉपी में लिख लेंगे तरीके से। ठीक, देखिए अभी हम जो आपने अभी डिस्कस किया, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगो का मतलब क्या होता है, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम कुछ रिमेंबर पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं जो कि आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए नंबर वन है, नंबर वन में आपने अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म देख रहे हैं, हम शुरू से डेफिनेशन से देख रहे हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट्स, इन्वर्स निकलेगा यदि f इज 1 1, ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन, ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन हैज इन्वर्स। केवल और केवल इन्वर्स फंक्शन का ही, केवल और केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स होगा। केवल और केवल क्या होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स होगा। यदि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। ओके, टॉपिक नंबर दो कि आप ये जो साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं, आप उसको आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। देखिए साइन इन्वर्स एक्स also can be written as ARC sin x। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे यदि कोई व्यक्ति साइन इनवर्स x लिखता है और वही चीज़ आप आर्क साइन x लिख देते हैं तो दोनों एक ही चीज़ है। देखेंगे यहाँ पर आर्क साइन x, लेकिन आपने क्या लिखा, साइन इनवर्स x। चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
ये सब चीज़ पर लागू होगा। कॉस इनवर्स एक्स आप लिख सकते हैं आर्क कॉस एक्स। कोई लिख रहा है टेन इनवर्स एक्स, आप लिख सकते हैं आर्क टेन एक्स। ठीक है, तो आप कॉस लिखें या फिर इन्वर्स में लिखें या फिर आर्क लगा के लिखें, दोनों एक ही चीज़ होने वाला है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात, मतलब यदि कोई पूछे, एग्जाम्पल में ध्यान देंगे, यदि कोई पूछे आर्क tan 1 तो आप बताएंगे π/4, क्योंकि यदि आर्क लगा हुआ है तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 है ये। यदि आर्क लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, tan इनवर्स 1 है। उसी तरह यदि कोई लिखा हुआ है आर्क साइन 1/2, इसका मतलब तुरंत समझ जाना, इसका मतलब इट इज़ नन अदर देन इट इज़ साइन इनवर्स एक्स। ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो आप तुरंत बताएंगे 30 डिग्री π/6। इस तरह से ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स को आप आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। और तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके मन में कई बार चल रहा होगा, साइन इनवर्स एक्स को आप यू कैन नॉट राइट साइन एक्स का होल इनवर्स। साइन इनवर्स को आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। यदि आपके मन में ऐसा चल रहा है तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही हुआ 1/, के फॉर्मेट में नहीं, इनवर्स का मतलब हुआ एंगल और वैल्यू का इंटरचेंज। आप 10th में क्या पढ़ते थे, आप 10th में एंगल पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स में वैल्यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो एंगल और वैल्यू उलट गया और यहाँ पर कुछ नहीं उल्टा, 1/, वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो टॉपिक नंबर 4 क्या निकला, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता है, 1/, साइन एक्स भी नहीं होता है। बिल्कुल ये दो जो बातें हैं बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, भूल से भी ऐसा नहीं करेंगे। जैसे आप लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इस तरह से, या फिर आप 30 डिग्री वाला ही कॉन्सेप्ट ले लीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 साइन। इस तरह से बिल्कुल भी ये सब कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। या फिर आप समझ लीजिए साइन इनवर्स लगा है तो इसका मतलब 1/, साइन, तो ऐसा सब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल ये वाला कॉन्सेप्ट है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो साइन को यदि उठा करके इधर से उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। ये और कुछ नहीं बल्कि यही कॉन्सेप्ट है। तो ये 2-3-4 चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन चीज़ों को बिल्कुल तरीके से समझेंगे और बिल्कुल इसको यूज करेंगे। और जब भी ऐसा कुछ लिखा मिले तो आप बिल्कुल वहाँ पर बी केयरफुल। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अभी हम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल मतलब समझ रहे हैं हेड, जिसको आप प्रधान बोलते हैं, हेड बोलते हैं आप इसको। देखिए इसका क्या क्यों ज़रूरत पड़ी हमारे पास, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको आप बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में आपको पता चलेगा प्रिंसिपल वैल्यू ही आपका रेंज बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक साइन थीटा को कंसिडर कर रहे हैं और साइन थीटा को जरा गौर से देखेंगे। आपको पता है अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है जी, थीटा बराबर होता है n पाई। थीटा बराबर क्या होता है, n पाई, n बिलोंग्स टू i। यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है जी, n पाई होता है। देखिए यहाँ पर जो हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आप जरा इस फिगर को देखें। यदि अब इस फिगर के अनुसार से हम आपको यहाँ पर n का वैल्यू अलग अलग रखते हैं, n का वैल्यू 0 रखिए तो ये 0 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 रखिए तो ये पाई हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, n का वैल्यू 3 रखिए तो ये 3 पाई हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ के बाद से देखिए आगे आपको थीटा का वैल्यू यहाँ पर सोचिए, यदि हम 0 रखते हैं तो साइन थीटा तो कितना बन जाएगा, 0 ही बनेगा। उसी तरह सोचिए साइन थीटा का वैल्यू में पाई रखते हैं तो वो भी कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। उसी तरह सोचिए हम यहाँ पर 2 पाई रखते हैं, इसका वैल्यू कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए माइनस पाई रखते हैं तो यहाँ से 0 बन गया। यार ये तो गजब हो गया। क्या आप स्पष्ट रूप से बताइए एक छोटी सी बात, क्या ये 1-1 फंक्शन है? 1-1 अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, 1-1 मतलब एक वस्तु का एक इमेज, मतलब एक आदमी का कॉन्टैक्ट एक ही से रहे। आप समझ रहे हैं ना, मेरा कॉन्टैक्ट एक ही आदमी से रहे,
एक ही आदमी से चक्कर चले, ये नहीं कि मतलब बहुत सारे से हम चक्कर चला के रख लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। एक व्यक्ति का एक इमेज बने, एक वस्तु का एक इमेज बने यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्वियस रूप से दिख रहा है ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है, 1 1 मतलब एक का एक नहीं है, यहाँ पर बहुतों का एक हो गया है। तो यहाँ पर क्लियरली साइन थीटा इज नॉट 1 1। आपके मन में सवाल चला आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। साइन थीटा इज नॉट 1 1, साइन थीटा 1 1 नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल चलना चाहिए अब कि यार जब साइन थीटा 1 1 नहीं है तो फिर इसका इन्वर्स तो निकलेगा नहीं। सो इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट फॉर डोमेन -infinity to infinity. So inverse not exist for domain -infinity to infinity. So in this condition obvious है कि inverse exists only if f is 1 1 on 2, but it is obvious that sin theta is not 1 1, and if sin theta is not 1 1 then inverse not exist. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो अब यदि इन्वर्स नहीं निकलेगा यार तो फिर चैप्टर कैसे पढ़ रहे हैं 1 1 वाला, ये चैप्टर हम कैसे पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको अब सोचना पड़ेगा यार हमने कितना शानदार और साफ सुथरा एक बात बोल दिया कि यदि साइन थीटा 1 1 नहीं है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यार फिर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये सोचना है अब कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। जबकि हम यहाँ पर एक बात बोल भी रहे हैं कि यहाँ पर इन्वर्स नहीं निकल रहा, यार फिर तब इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ आपको देखिए दिखाते हैं कि यदि हम समुद्र में नहीं तैर सकते हैं, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है यार, हो सकता है कोई देख करके डर जाए, तो यदि हम समुद्र में नहीं तैर सकते हैं तो हो सके हम छोटे से तालाब में तो तैर सकते हैं, छोटे से तालाब में तैर सकते हैं क्योंकि वहाँ डूबने का चांसेस कम है और हमें बचाने वाले भी ज़्यादा मिल जाएंगे, बचा सकता है कोई भी आसानी से। तो एक बात समझिए यहाँ पर कि ये जो साइन थीटा है -infinity to infinity वाला कॉन्सेप्ट, -infinity to infinity वाला कॉन्सेप्ट जिसको पूरा रियल नंबर बोलते हैं, तो साइन थीटा इस पूरे दिए गए इंटरवल में 1 1 on 2 नहीं है। तो हमने क्या किया, इस पूरे इंटरवल को ढेर सारे सब इंटरवल्स में से डिवाइड कर दिया। ध्यान देंगे हमने क्या किया, इसको ढेर सारे सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, मतलब -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, उसी तरह इधर भी -3π/2 और भी इस तरह से ये क्या होगा चलते रहेगा। ठीक है, तो हमने ढेर सारे इंटरवल में छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो जब हम डिवाइड कर दिए तो हम इन चीज़ों को गौर से देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है इस दिए गए इंटरवल में 1 1 की तरह बिहेव करने लगता है। जो साइन थीटा कुछ देर पहले इस पूरे इंटरवल में 1 1 की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, वो साइन थीटा अब इस छोटे से इंटरवल में 1 1 की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसके इन्वर्स को निकालना चाहते थे, इसलिए इसको 1 1 बनाना था और इसको 1 1 बनाने के लिए हमें इस इंटरवल को एक छोटा सा इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ा। उसमें से जो ये -π/2 से π/2 होता है, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, या फिर आप साइन इनवर्स का ये रेंज कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, टू मेक साइन थीटा 1 1 फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन, हमने क्या किया यहाँ पर साइन थीटा को 1 1 on 2 फंक्शन बनाने के लिए वी डिवाइड इन छोटे छोटे स्मॉल सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया, सब इंटरवल्स छोटे छोटे सब इंटरवल्स में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 1 on 2 बनाना चाहते हैं, मेक 1 1 on 2। और इन दिस सिचुएशन ये जो आपका इंटरवल मिलता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये इंटरवल
इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज फॉर साइन इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में साइन 1 की तरफ बिहेव कर रहा था, इस इंटरवल में भी साइन 1 की तरफ बिहेव कर रहा था, इस इंटरवल में भी साइन 1 की तरफ बिहेव कर रहा था। तो जितने सारे सब इंटरवल्स हैं छोटे छोटे, उस सारे में से ये जो साइन है वो 1 की तरफ बिहेव कर रहा है। उसी में से एक इंटरवल को हमने सेलेक्ट कर लिया -π/2 से π/2, और इसी इंटरवल को हमने क्या बना दिया, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेंज और साइन इनवर्स एक्स। तो ठीक है, इस तरह से अभी हम क्या देखें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हुआ कि उस सारे इंटरवल में से एक वो इंटरवल, स्मॉल सब इंटरवल जिसमें वो फंक्शन 1 की तरफ बिहेव कर रहा था, वो उसके लिए क्या कहलाता था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता था, या फिर आपको रेंज कहलाता था उसके इन्वर्स का। तो सारे फंक्शंस, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, सब के लिए ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर जिसको आप रेंज बोलेंगे, सबका रेंज अलग अलग होता है। चलिए एक एक करके हम सारे इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का डोमेन और रेंज देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, एक जिसको आप डोमेन बोल सकते हैं और दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले एक एक करके देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन जैसे सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स के यदि हम डोमेन की बात करें तो आपको एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम समझा देना चाहेंगे कि यदि कोई फंक्शन है एफ ए से बी की तरफ, तो इस सिचुएशन में डोमेन कितना हो जाएगा, सेट ए बन जाएगा, ये सेट ए बन जाएगा। और रेंज यदि ये 1 1 on 2 है, ध्यान में रखेंगे ये क्या है, 1 1 on 2 है। तो 1 1 on 2 में जो कोडोमेन होता है वही आपका रेंज भी बन जाता है। तो रेंज आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप इस चीज़ को उल्टा करके यदि समझने की कोशिश करें, यदि कोई फंक्शन एफ इनवर्स है और वो बी से ए की तरफ जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन आपका बी बन जाएगा। और ये यदि आप कोडोमेन या फिर रेंज की बात करते हैं, कोडोमेन या फिर रेंज की बात करते हैं, तो वो ए बन जाएगा। तो आपने एक चीज़ गौर किया क्या कि यदि हम इन्वर्स करते हैं किसी फंक्शन का, तो जो वहाँ पर डोमेन था देखिए यहाँ पर रेंज बन गया, और जो वहाँ पर रेंज था वो डोमेन बन गया। आप कुछ देर पहले वाली क्लास को देख लें कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे, ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे उस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या था, क्योंकि वो जो रेंज होगा वो यहाँ के डोमेन बनेगा। देख रहे हैं, फंक्शन में यदि रेंज बी है तो यहाँ पर आके ये डोमेन बन गया है। तो अब देख लेंगे डोमेन वहाँ पर रेंज क्या था। तो आप साइन थीटा का रेंज यदि देखेंगे तो साइन थीटा का रेंज था -1 to 1, -1 to 1। तो यदि वहाँ पर वो रेंज है तो यहाँ पर ये आके डोमेन बन जाएगा। उसी तरह दूसरा क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -1 to 1, ये आकर के आपका यहाँ पर डोमेन बन जाएगा। उसी तरह ये देखिए आप टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स उसका वहाँ पर आप देख लेंगे जाकर के, रेंज पूरा रियल नंबर था, पूरा रियल नंबर। यहाँ पर देख लेंगे ये कॉट इनवर्स एक्स है, ये हो जाएगा पूरा रियल नंबर। कॉसेक इनवर्स एक्स r -1 to 1, और फाइनली सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में r -1 to 1। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नया चीज़ याद करने के लिए नहीं था, यहाँ पर आपको कुछ भी नया चीज़ याद करने के लिए नहीं था, क्योंकि जितना सारा चीज़ वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेंज था, वो सारा कुछ यहाँ पर आकर के आपके पास डोमेन बन गया है, वो सारा कुछ आपके पास आकर के डोमेन बन गया। अब हम देखिए अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर आप इसको रेंज बोलिए या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए, दोनों ही चलेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए या फिर रेंज बोलिए, दोनों ही चलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए या फिर रेंज बोलिए, ये दोनों ही चलेगा। तो ध्यान में रखना है साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू, जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको समझाए हैं
कि साइन थीटा पूरे रियल नंबर में 1 1 1 2 नहीं था, इसलिए हमने उस पूरे इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में ब्रेक किया। उसमें से जो -π/2 और π/2 वाला था वो उसका प्रिंसिपल इंटरवल कहलाया, उसी के लिए हम यहाँ पर उसको रेंज बना दिए यहाँ पर आकर के, क्योंकि वो उस इंटरवल में 1 1 on 2 की तरफ बिहेव कर रहा था। तो आपको पता है चूंकि ये इन्वर्स पढ़ रहे हैं, इन्वर्स के लिए तो 1 1 on 2 चाहिए, तो यहाँ पर ये जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -π/2 से π/2, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे -90 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है, -90 से 90 तक ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पर देखिए, यदि कॉस की बात करेंगे 0 to π क्लोज इंटरवल, ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, क्लोज इंटरवल, मतलब 0 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री क्लोज इंटरवल। बिल्कुल ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। आप इस दोनों को जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं tan के लिए और cot के लिए, तो यही चीज आप फिर से लिख दीजिए, क्या, -π/2 से π/2, लेकिन ध्यान रखेंगे क्या, ओपन इंटरवल यूज करेंगे और 0 to π ओपन इंटरवल यूज करेंगे। आपके मन में यदि एक सवाल चल रहा होगा, सर एक बात बताइए कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल यूज किया, हमने यहाँ पर ओपन क्यों किया, क्या यहाँ पर भी क्लोज यूज किया जा सकता है, क्या यहाँ पर भी क्लोज यूज किया जा सकता है? तो बिल्कुल जवाब होगा बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी क्लोज इंटरवल यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं यूज किया जा सकता? क्योंकि आपको एक बात देखिए, गौर कर सकते हैं आप, tan इनवर्स x है, तो यदि tan में आप 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, tan में यदि 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है ना, tan 90 इन्फिनिटी, और कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइन होना नहीं चाहेगा। इस कारण से ये क्या हो रहा है, इसने इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और वही चीज यहाँ पर भी, इसके साथ भी यही चीज लागू हुआ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स देखिए वही चीज आप फिर से उतार सकते हैं यहाँ पर से, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ से आपको क्या करना है, 0 हटाना है, क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन। बिल्कुल फिर से ध्यान रखेंगे, कॉसेक 0 का वैल्यू कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। एंड सिमिलरली सेक इनवर्स x में आप यूज करेंगे 0 to π क्लोज इंटरवल और माइनस लगा देंगे, π/2 यहाँ से हटा देंगे। ध्यान रखेंगे ये इंटरवल नहीं है, ये ब्रैकेट है, -π/2, मतलब इस ग्रुप से इस बच्चे को बाहर निकाल दिए, इस पूरे क्लास से इस बच्चे को बाहर निकाल दिए। क्यों? ये बच्चा इस क्लास को बहुत परेशान कर रहा था, ये बच्चा इस क्लास को बहुत परेशान कर रहा था, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखिए सेक 90 सेक 90, ये भी सेक 90 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इस कारण से हमने इस पूरे इंटरवल से इन चीज़ों को हटा दिया। और दूसरी बातों को ध्यान में जो रखना है क्या, कि आपसे जब कोई पूछे कि आप साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या, आप बोलेंगे क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। देखिए इसको भी याद रखना है आपको, ये आपका जो है ये क्या है, क्लोज इंटरवल। आप इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल, कोई ब्रैकेट नहीं है, ध्यान देंगे। एंड इन केस ऑफ दिस वन, दिस इज द ओपन इंटरवल, सो दिस इज द ओपन इंटरवल। तो ये क्या हो गया, आपका ओपन इंटरवल हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो आप बोलेंगे क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल 0 to π। बट इन केस ऑफ tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, यूज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 एंड ओपन इंटरवल 0 to π। ओके, बी केयरफुल while speaking or writing. Okay.